हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज से सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। बिहार, यूपी समेत जिन जिन जगहों पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां पूजा की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 6 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन शहरों की तस्वीरों को देखिए। आज नहाय खाए की पूजा से 4 दिन के इस व्रत की शुरुआत हुई है। बिहार और यूपी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। अच्छा, दुनिया का एकमात्र पर्व छठ है जिसमें उगते और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। आज की पूजा के बाद कल से व्रतधारी बिना पानी पिए 36 घंटे का व्रत रखेंगे। झारखंड में विरोध जब हुआ तो सार्वजनिक स्थल पर छठ पर्व मनाने की जो पाबंदी थी वो आदेश वापस ले लिया गया। वहीं दिल्ली सरकार ने नदी, तालाब, घाटों पर पूजा के लिए अभी भी पाबंदी लगा रखी है। इसका बीजेपी विरोध कर रही है और इस तरीके से आस्था के इस महापर्व पर महाभारत जारी है। छठ पर विवादों की छटा छाई है। नहाय खाए के साथ छठ पर्व आज शुरू हो गया। एक तरफ व्रतियों ने नहाय खाए की पूजा की तो परसों घाट पर पूजा को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। इस साल घाटों पर पूजा नहीं करने के आदेश के खिलाफ कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो आज सरकार और नगर निगम आमने सामने आ गए। पाबंदी के बावजूद घाटों की सफाई का काम शुरू हो गया। ये सूचना बोर्ड दिखा देते हैं जिस पर दिल्ली सरकार का निर्देश लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। इलाके के जो एसएचओ हैं उनकी ओर से ये घाट के किनारे ये सूचना पट्टी लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे घाट की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ जो इलाके की काउंसलर हैं मानसी पांडे, वो उनकी निगरानी में इस समय साफ सफाई का काम चल रहा है। घाट जो है उसको साफ किया जा रहा है, घाट के आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैले दिल्ली में, मगर हम ये किसी की आस्था या किसी को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। ना किसी को पूजा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। निगम की तरफ से जितनी सफाई व्यवस्था होती है, जो इस घाट को बनाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए जेसीबी से जिस तरीके से सारी व्यवस्था, सैनिटाइजेशन हम प्रॉपर करा रहे हैं, फॉगिंग हम पूरा करा रहे हैं, पूरा इस घाट को चमकवा रहे हैं। घाटों पर पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने रोक लगाई तो 4 दिन पहले दिवाली पूजा के आयोजन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दिवाली के बाद छठ पूजा के वक्त ही कोरोना क्यों याद आ रहा है? सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी? बोलो सीएम। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। दिल्ली में 30% पूर्वांचली वोटर हैं। 70 में से 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। इस बार 29 में से 24 पर आप और 5 पर बीजेपी जीती। दिल्ली के घाटों पर हर साल इस तरह पूजा होती है, लेकिन इस बार पाबंदी लगी तो राजनीति का सबको मौका मिल गया। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने तालाबों और नदियों के किनारे छठ के आयोजन की अनुमति न देने के दिल्ली सरकार के फैसले में कोई भी राहत देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह का आयोजन उसे और बढ़ा सकता है। ऐसे में हम आंखें मूंद कर कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली की ही तरह मुंबई में भी समंदर किनारे छठ मनाने पर रोक लगी है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने सफाई दी कि छठ पूजा पर पाबंदी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक समारोह की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो मनोरंजन के कार्यक्रम भीड़ लगा के लोग करते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों को परमिशन नहीं दी जा सकती। लोग जाएं, उगते सूरज को, डूबते सूरज का अरदास करें, प्रार्थना करें, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। इस प्रकार की आशंका हमारे मन में आ रही है। ऐसे सरकार का और मुंबई महानगर पालिका का हम कड़ा निषेध करते हैं। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा को लेकर दिल्ली मुंबई से मामला पहले ही बढ़ चुका है। झारखंड में भी पहले रोक लगाई गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
ओडिशा में भी घाटों पर पूजा को लेकर रोक है, तो दिल्ली मुंबई में भ्रम की वजह से राजनीति जारी है। बिहार के अलावा यूपी में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचल में छठ पूजा होती है। सीएम योगी ने छठ पर्व की बधाई देते हुए घर पर पूजा करने का प्रयास करने को कहा है। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, कमजोर हुआ है। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व के त्योहारों की भांति छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। जय छठी मैया। पहिले पहिले हम कइली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। तो कोरोना काल में छठ पर हट कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दोनों आमने सामने। और इस वक्त दोनों पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक दिल्ली से संजीव झा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मुझे लगता है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आपको आना चाहिए। अभी हमने सुनाया दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में, मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि छठ पर्व पर बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। सर क्या? नहीं, देखिए, हम राजनीति नहीं करते। सियासत और इबादत अलग अलग चीज है। ये इबादत का सवाल है, इस पर सियासत नहीं है। ये पूजा, छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों के लिए, मैं भी मिथिला का हूँ और हमारे यहाँ सुपौल में तो सब समाज के लोग मिल के मनाते थे इस त्यौहार को। बचपन से देखता रहा हूँ। छठ और छठ का प्रसाद लोगों के लिए वो इतना पवित्र त्यौहार है और ये कल्पना नहीं थी कि त्योहार की पवित्रता पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। आपने अभी कहा कि सियासत और इबादत जो है उसको अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये कि आम आदमी की जिंदगी भी तो जुड़ी हुई है ना। तो ऐसे में हर धर्म यही सिखाता है कि जिंदगी से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं। आम आदमी, जी, ये आम आदमी की जिंदगी जुड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो दीपावली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी कैबिनेट दीपावली मना सकती है। अच्छा, और दिल्ली के बाजार में लाखों लोग घूम सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब खुल गए हैं। कोई रास्ता निकालना चाहिए था दिल्ली सरकार को। ये बात सर, ये सही है इसी बात का जवाब देते हैं। ये पॉइंट है सर आपका, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कोई रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड नजर आते हैं। संजीव झा जी, इस वजह से बीजेपी सवाल उठा रही है, जिसे आप लोग ओछी राजनीति कहकर नकार नहीं सकते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजा करती हुई नजर आती है। सर, बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा घर खुल गए और शराब की दुकानें तो कब से खोल रखी हैं आप लोगों ने। फिर सार्वजनिक स्थल पर छठ पर पाबंदी क्यों? और देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी छठ के नाम पर राजनीति कर रही है तो मैं उसके उदाहरण देता हूं। इनके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि छठ घर पर मनाएं। इन्हीं के मुख्यमंत्री हरियाणा में कहते हैं कि छठ किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा। बिहार में अभी भी जीत कर आए और सरकार इन्होंने बनाया शाहनवाज जी, वहां पे भी ये आदेश आता है कि कोई गंगा घाट पे छठ मनाने नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहना, ये सभी सरकारों को इसलिए कहना पड़ रहा है कि दीदी, जो हमारा गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन में पूजा कैसे कराए उसके बारे में स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, मैं बिहार से हूं और मैं दिल्ली में विधायक हूं। हम सब बचपन से छठी मैया की पूजा करते आ रहे हैं। छठी मैया की में जो आस्था है उससे कोई नकार नहीं सकता। और पूरे 5 साल हम लोग पूरे दिल्ली में घूम घूम कर लगभग 1200 घाट, जो केवल 60-65 घाट पे पूजा होती थी, आज दिल्ली सरकार 1200 घाट पर जो है वो आप लोगों के कहने से नहीं, नकारी भी नहीं जाएगी सर। तो इसलिए आप लोग किसी तरीके का श्रेय मत लीजिए। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ संजीव जी, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर। गाइडलाइंस की आड़ मत लीजिए सर, यूपी हरियाणा को ढाल मत बनाइए सर। आप दिल्ली की बात कीजिए। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि दिल्ली के अंदर बाजार खुले हैं, मॉल खुले हैं, सिनेमा घर खुले हैं, शराब की दुकानें तो कब से खुली हुई थी। दिवाली के मौके पर पूरी की पूरी कैबिनेट किस तरीके से लक्ष्मी पूजा करती नजर आई वो भी देश भर ने देखा। आप लोगों ने उसे खूब प्रचारित किया। फिर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किया आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? नहीं, देखिए, अगर दिवाली में पूजा, चूंकि लक्ष्मी पूजा हम सब लोग करते हैं, हम सब लोगों ने पूजा इसीलिए की कि पूरे देश में ये कोरोना का जो कहर है उससे हम सब लोग बचें। तो वो भी सब अपने घर में कर सकते थे ना सर, वो भी तो अपने घर में कर सकते थे। लेकिन छठ पूजा में हजारों लोग घाट पे आते हैं, इसमें भी तो लोग यही दुआ मांगेंगे। मुश्किल हो रहा है। छठ मैं तभी कह रहा हूँ ये बात में भी तो लोग यही
यही प्रार्थना करेंगे। एक सेकंड सैयद शाहनवाज हुसैन साहब प्लीज, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव झा जी, जब आप ये कहते हैं कि हजारों लोग आएंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो पलटकर आपसे विरोधी ये सवाल करते हैं कि इस तरीके की बातें करने से आपका निकम्मापन नजर आता है, आपकी तैयारियों में कमी नजर आती है। आपने क्यों वक्त रहते तैयारी नहीं की सर? क्योंकि ये चुनावी साल नहीं है, वरना चुनावी साल में तो हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते थे घाटों का मुआयना करने के लिए, वहां इंतजाम तैयारियां देखने के लिए। इस बार क्योंकि वोट नहीं मांगना आपको पूर्वांचल वोटर का, इसलिए आप लोग सीधे पाबंदी लगा देंगे, ब्लैंकेट बैन। जवाब दीजिए संजीव झा जी, ब्लैंकेट बैन सार्वजनिक स्थल पर छठ मनाने पर कैसे? नहीं, मैं आप सॉरी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी रोमाना। मेरा ये कहना है कि आज छठ पूजा जब होता है सार्वजनिक स्थल पर, चाहे जितने भी यमुना के घाट हैं, सरकार सारे आयोजन करती थी और हजारों की संख्या में 1-1 लाख लोग यमुना घाट पे पूजा करते हैं। बहुत मुश्किल थी सोशल डिस्टेंस के साथ उसको पूजा करना, तभी हमने ये सबसे निवेदन किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने घर पे पूजा करें। मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग जिनके पास घर के जगह नहीं है, उनको परेशानियां आएंगी, और इसीलिए हमने सबसे निवेदन भी किया। मेरा ये कहना है कि ये दिल्ली सरकार, अगर मैं कहता हूं जो लोग अभी सड़क पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के सांसद हो या बीजेपी के नेता हो, क्यों नहीं जाकर के एक बार गाइडलाइन के बारे में अमित शाह जी से बात करते हैं कि इससे गाइडलाइन बना दीजिए, हम उसको फॉलो करते हैं। ये गाइडलाइन इशू हम तो इंप्लीमेंटिंग है, स्टेट इंप्लीमेंट करेगी। गाइडलाइन इशू करने की जिम्मेदारी उनकी थी, इशू कर देते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि सैयद शाहनवाज हुसैन की पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये गाइडलाइंस की जो बात आप कर रहे हैं, ये कोरा ड्रामा कर रहे हैं आप। जवाब लीजिए आप सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, क्यों अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि गाइडलाइंस बना देनी चाहिए थी, तो आप लोग ये कहते हैं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं? दीपावली में जब आपने हजारों लोग, रोमाना जी, जब दीपावली में हजारों लोग कैबिनेट के साथ जमा किए, तो अमित शाह जी से पूछा था क्या? गाइडलाइन लिया था क्या आपने? आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं कि कोरोना से, अरे सुन लीजिए ना जनाब, सुन लीजिए झा जी, आपका मन क्यों नहीं हाथ है? मैं पूर्वांचल के आप हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्वांचली बाद में हैं आप आम आदमी पार्टी की गलतियों को डिफेंड कर रहे हैं। छठ हम भी मिथिला के हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, भागलपुर के इलाके में, जिस इलाके में नदी पे लोग नहीं जाते, छोटे छोटे पौंड बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, वहां पर पोखर पे जाते हैं। आप क्या, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार खुल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो आप उस इलाके में कोई ऐसा इंतजाम करते, वहां पर आप व्यवस्था करते कि इतने ही लोग जमा होंगे, जो छठ व्रती हैं वही आएंगे। पूरा परिवार आता था, तो जो छठ व्रती हैं वही आते, और वहां पर वो आप अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग मोहल्ले में जहां पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ मनाते हैं, वो आप तो केजरीवाल साहब तो हरियाणा के हैं, गाजियाबाद रहते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप तो उनके विधायक हैं, कुछ बताते ना कि छठी मैया का क्या महत्व है। हम तो कोई इसमें नहीं कहते। आपने कहा लक्ष्मी जी से पूजा इसलिए किया कि दुआ किया, प्रार्थना किया, कोरोना भगाओ, तो क्या जो छठ व्रती हैं वो प्रार्थना नहीं करेंगे क्या? वो भी तो प्रार्थना करेंगे। मेरा कहना है कि कुछ लोग कोर्ट में गए, कहीं और गए, आप कहीं और का मिसाल दे रहे हैं। बात दिल्ली पे चर्चा है, दिल्ली में आप जब घर में करा रहे हैं तो उस मोहल्ले में भी जवाब लेती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मैं जवाब लेती हूँ। संजीव झा जी, आपको जवाब देना होगा सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, आदेश गुप्ता ने ये कहा कि ये जो आपने रोक लगाई है, पाबंदी लगाई है सार्वजनिक स्थल पर छठ पर्व मनाने पर, छठी मैया का श्राप लगेगा सर, छठी मैया का श्राप। मैं इस पर आऊंगी आपके पास। इस बीच देखिए घाटों पर छठ पूजा को लेकर किस तरीके से टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो क्या बयान दे रहे हैं, ये सुनिए। आप लोगों का जीवन संकट में डालने की योजना बना रहे हैं, और हम दिल्ली के अंदर लोगों के स्वास्थ्य को लेके, उनके जीवन को लेके चिंतित भी हैं और उनको संकट में नहीं डालना चाहते। आज जो फैसला गृह मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, रोक वो लगा रहे हैं, इल्जाम केजरीवाल पे लगा रहे हैं। आप लेकर आइए अनुमति गृह मंत्री से, मैं बात करने चलूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं उनसे मिलकर बात करूंगा इस पूरे विषय पर। इसलिए इस पे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए छठ पूजा के नाम पे। फिर से वही शब्द आपने सुना, ओछी राजनीति।
ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओछी राजनीति बीजेपी के लिए। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया को हमने आपको सुनाया, अब वही ओछी राजनीति शब्द का इस्तेमाल संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो कर रहे हैं। और ये तो सीधे कटघरे में शाहनवाज हुसैन साहब गृह मंत्री अमित शाह को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह की तरफ से रोक लगाई गई है। रमना जी मुझे जवाब दे देने दीजिए। एक मिनट संजीव जी, राजनीति में जो कटुष, हाँ पहले मैं संजय सिंह का जवाब दूं ना, तो आपका तो दे ही दिया मैंने जी। मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान से नेताओं को गाली देके राजनीति में आई है, तो अभी तक प्रैक्टिस चल ही रहा है इनका। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ओछी ओछा। अरे भैया, छठी मैया के वक्त में ओछा ओछी मत बोलिए। ये अब इस संजीव झा जी को बताना चाहिए ना। आप पूर्वांचल के, आप केजरीवाल साहब को बताते, हम लोग होते तो बताते उनको कि भाई इसका बड़ा महत्व है, ये लक्ष्मी पूजा का जैसे महत्व है। नहीं, और हमको लगता है कि संजीव झा जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर बाजार खुल रहे हैं, दिल्ली के अंदर मॉल खुल रहे हैं, दिल्ली के अंदर सिनेमाघर खुल रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली सरकार, क्या आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के लोगों को उदंड मानती है क्या कि अगर कोई नियम कानून बनेगा तो पूर्वांचल के लोग उसका पालन नहीं करेंगे? आपको पूर्वांचल के लोगों पर भरोसा नहीं है क्या कि अगर आप पूर्वांचल के लोगों से कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ आप त्योहार पर्व मनाइए, तो वो उसका पालन नहीं करेंगे? बताइए। रोमाना जी देखिए, छठ पर्व की क्या महत्व है इसकी सीख तो मुझे कम से कम शाहनवाज जी से नहीं लेनी पड़ेगी। हम सब बचपन से छठ पूजा करते रहे हैं और दिल्ली में 5 साल दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि 1200 घाट, और मैंने खुद सीएम सामने जिम्मेदारी धार्मिक आधार बना दिया क्या? घाटों पर घूम संजीव जी ये बताइए आप। नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? शाहनवाज जी नहीं जानते छठ के बारे में? किस आधार पे कहा? नहीं, शाहनवाज हुसैन साहब, इसको हमें कलर देने से बचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि वो भी मनाते हैं जिस तरीके से आप मनाते आए बचपन से, इसी तरीके से वो भी मनाते आए। सर प्लीज एक मिनट, बहस को डिरेल मत कीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, संजीव झा जी प्लीज जवाब दीजिए। अगर पूर्वांचल के आस्थावान व्यक्ति को आप कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके छठ पर्व मनाइए, तो क्या आपको विश्वास नहीं है पूर्वांचल के लोगों पर कि वो नियम का पालन करेंगे? ये ब्लैंकेट बैन क्यों संजीव झा? कहलगांव में, शाम में भागलपुर में हर बार रहे लोगों के खुशी में शामिल रहते हैं। तो मैं एक एक सिलसिलेवार सभी बातों का जवाब मैं आपको दूं। आप पूरी प्रक्रिया को पहले आप समझिए। कोरोना काल में जितने भी गाइडलाइन हैं, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो या उत्सव हो, सब तरह के गाइडलाइन केंद्र सरकार आज तक देती रही है। कुछ भी बोल देते हैं। पूजा कैसे, उसको इसके लेकर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। अभी बात कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन के लिए भी गाइडलाइन थी क्या केंद्र सरकार की तरफ से? वही तो बीजेपी पूछ रही है। आप लोग कैसे सर एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का खेल खेलते हैं? आप लोगों को क्या लगता है सर, आम आदमी इतना बेवकूफ है क्या? वो समझता नहीं आप लोगों की चालें? मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा सर कि आपको पूर्वांचल के लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? पूर्वांचल के लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? पूर्वांचल के लोग आपको लगता है नियम का पालन नहीं करेंगे क्या? विधायक पूर्वांचल के हैं। आज राजनीति भी बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि उनको दिल्ली में दिखता है कि पूर्वांचली आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, तो इसीलिए कोई भी मुद्दा वाला राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसको आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं बनाना चाहिए आपको। ये मामला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का नहीं, ये मामला राजनीति का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मामला राजनीति का है ही नहीं, मामला आस्था का है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला। और आस्था से जुड़े हुए मामले में अगर आप इंतजाम करते और लोगों से कहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप ये पर्व मनाइए, तो फिर ऐसा करने में लोग कहां हिचकते? वैसे भी व्रती होते हैं, संयमित तरीके से व्रत मनाते हैं, और ब्लैंकेट बैन जिस तरीके से लगाया गया है उसी को लेकर सवाल है। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा को लेकर विवाद देखिए अपनी जगह, और आस्था की महापर्व छठ की आस्था अपनी जगह। और अब चलते चलते आपको सुनाते हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जो दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा की इजाजत नहीं मिलने से खफा हैं। वो आस्था के गीत गा रहे हैं कि केरवा जे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़राय, सुगवा के मरबो धनुष से। छठ में सुगा को मारने की बात क्यों होती है? कि सुगा कहीं वो केरवा जो केला को जूठा न कर दे, ऐसी शुद्धता।
घाट पे जा करके घाट की सफाई करना, जाहू जाहू बाबू मोरे छठी घाट, जल्दी संवारी अइहा हो, माई आई है तो हर छठ बरती, तो स्वच्छता निखारी ली हो। घाट साफ होना चाहिए, प्रसाद शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का एक त्योहार है, निश्चित रूप से उस पे हम सब गुनगुनाते ही रहते हैं। मेरी माँ तो छठ के लिए वो शुरू से ही गुनगुनाने लगती।